अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। हमेशा की तरह आज भी एक नया और यूज़फुल टूल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, आइए देखते हैं वीडियो में। डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मुफीद भी है, स्पेशली वो लोग जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं या जिनका मुख्तलिफ बड़ी वैल्यूज़ के साथ वास्ता पड़ता है, यानी बड़ी रकूम को इंटर करना पड़ता है उनके डाटा में, उनके टेबल्स में। तो ये अमाउंट या रकूम पढ़ी कैसे जाती हैं उर्दू लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में, पहले हम ये देखते हैं। हमारी जो गिनती शुरू होती है या जो रकम की काउंटिंग शुरू होती है वो डेफिनेटली फर्स्ट यानी एक से शुरू होती है, एक, फिर 10, जिसे हम उर्दू में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार भी कहते हैं। इसमें अब 1 और 10 तो बहुत ही ज़्यादा छोटी रकम है। हम शुरू करते हैं 100 से यानी 100 से, और फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारी जो रकूम है, हमारी जो अमाउंट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। सबसे छोटी रकम जो हम यहाँ लिखेंगे वो यानी अपना स्टार्ट जो करेंगे वो 100 से करेंगे। 100 में 2 सिफर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी 1 और 00 को 100 लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर आप सिफर की तादाद बढ़ाते जाएं, 3 सिफर का दें तो वो 1000 के बराबर होता है। अगर 4 सिफर का दें तो वो 10,000 के बराबर होता है। अगर 5 सिफर का दें तो 1 लाख के बराबर होता है। और अगर 6 सिफर का दें तो वो 10 लाख के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप सिफर की तादाद बढ़ाते जाएं तो अमाउंट आपकी बढ़ती जाएगी, यानी 7 सिफर जो है वो 1 करोड़ के बराबर हैं। उसके बाद अगर आप 8 सिफर लगा दें, यानी 1 के बाद 8 सिफर का इजाफा कर दें तो वो 10 करोड़ बन जाती है रकम। और इसी तरीके से अगर आप 1 सिफर और बढ़ा दें तो वो 1 अरब बन जाती है। उसके बाद 10 अरब का फिगर आ जाता है। फिर सबसे बड़ी रकम 1 खरब में शुमार की जाती है, यानी 1 खरब उसको उर्दू में पढ़ा जाता है, और फिर 10 खरब पढ़ी जाती है वैल्यू। ये उर्दू में रकम्स को, वैल्यूज़ को पढ़ने का तरीक़ाकार है, यानी जो इन वैल्यूज़ के नाम हैं वो उर्दू में ये हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि जो न्यूमेरिकल में हमने इंटर कीज़ हैं वैल्यू, इनको अगर देखा जाए तो अभी यहाँ तो मैंने इस सेपरेटर को यूज़ किया है, यानी इसका फॉर्मेट मैंने कॉमा के साथ इस सेपरेटर को यूज़ करके और आसानी के लिए इसको पढ़ने के लिए सेट किया है। लेकिन अगर ये कॉमा ना हो तो देखें कि ये जो फिगर्स हैं इनको पढ़ना इंतहाई मुश्किल है। यानी अगर आप ये लास्ट वाली वैल्यू देखें तो इसको आप पढ़ नहीं सकेंगे, यानी आसानी से पहले आपको सिफर काउंट करना पड़ेंगे कि ये जो सिफर्स हैं वो कितने सिफर हैं इसमें, ताकि हम उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो वर्थ है, उसका अंदाज़ा लगा सकें। तो आज हम आपको एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका बताएंगे कि जिसकी मदद से आप इन बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। सिर्फ चंद ही सेकंड में आप जो है वो एक फॉर्मेट अप्लाई करेंगे और ये सारी वैल्यूज़ जो है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी छोटी वैल्यूज़ में। इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये छोटी वैल्यूज़ यानी ये छोटे फिगर लिखे किस तरह जाते हैं। स्क्रीन पर सेम वैल्यूज़ हमने एक टेबल में लिखी हुई हैं और नेक्स्ट 3 कॉलम हमारे खाली हैं। इनमें हमने पहले कॉलम में जो अमाउंट दिखानी है वो 1000 में दिखानी है। 1000 को हमेशा इंग्लिश की जो डिक्शनरी है, इंग्लिश की इस्तिलाह है या जो शॉर्ट फॉर्म है उसको के की शक्ल में लिखा जाता है, यानी के 1000 के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर 1000 हो तो 1K कहा जाएगा। इसी तरीके से अगर मिलियन है तो अमाउंट मिलियन के साथ M का इजाफा किया जाता है, यानी 1 और M लिखा हो तो इसका मतलब है कि 1 मिलियन है।
इसी तरीके से बिलियन को जो है वो बी के साथ तशबीह दी जाती है कि अगर 1 और बी है तो 1 बिलियन अमाउंट है या 1 बिलियन वैल्यू है। अब ये जो बड़ी अमाउंट है इनको हम 1000 में, मिलियन में और बिलियन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम इन्हीं वैल्यूज़ को अपने इन तीनों टेबल में ले आएंगे ताकि उस पर हम वो फार्मूला, वो मेथड अप्लाई कर दें और फिर जो है वो वैल्यूज़ कन्वर्ट हो जाएं। ये वैल्यूज़ यहाँ मैंने इज इक्वल टू के साइन के साथ पिक करा ली हैं। इसी तरीके से इन तीनों कॉलमों में बारी बारी जो है वो ये अमाउंट हम पिक करा लेते हैं। अब यहाँ मिलियन के कॉलम में भी अमाउंट आ चुकी है और फिर लास्ट कॉलम में जहाँ हमने इसको बिलियन में कन्वर्ट करना है वहाँ भी हमने अमाउंट वही कन्वर्ट कर ली है, यानी उसको वहाँ मूव कर लिया। अब आ जाते हैं कि ये मेथड क्या है, ये मैजिक क्या है जिसकी मदद से हम जो है वो इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स जो है वो इन शॉर्ट फॉर्म में कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए हम जो फॉर्मेट यूज़ करने जा रहे हैं, हम जो मेथड यूज़ करने जा रहे हैं वो है कस्टम फॉर्मेट का। कस्टम फॉर्मेट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम अपनी इब्तदाई वीडियोस में आपको ब्रीफ कर चुके हैं। कस्टम फॉर्मेट की मदद से हम बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स, बहुत ज़्यादा मेथड अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इस वैल्यूज़ को, ये जो बड़ी वैल्यूज़ हैं इनको हम 1000 में यानी के में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डाटा की रेंज लेंगे और फिर कस्टम फॉर्मेट की विंडो को खोलेंगे। कस्टम फॉर्मेट की विंडो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल से भी आएगी और दूसरा तरीका उसकी शॉर्टकट की है, यानी डाटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 दबाएं तो सेम विंडो खुल जाएगी। सेम विंडो खोलकर आपने कस्टम के मेन्यू में जाना है, यानी कस्टम के ऑप्शन में जाना है। अब यहाँ से हमारी सारी जो प्रोग्रामिंग है वो शुरू होनी है, यानी हमारा जो मेथड है वो शुरू होना है। अब जो पहले फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपका वो इस नंबर की शेप में है, यानी नंबर फॉर्मेट में है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का, के में कन्वर्ट करने का, यानी 7000 के तौर पे के भी लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने 0 लिखना है और अगर आप यहाँ उसको डेसिमल के साथ लिखना चाहते हैं, यानी 1 डेसिमल में या 2 डेसिमल में, तो फिर आपने आशारिया लगाकर 2 सिफर लगाने हैं और फिर आपने कॉमा लगाना है। इस कॉमा लगाने के बाद अब आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है, यानी इस कॉमे से वो सारा उस फॉर्मेट को वो चेंज करने जा रहा है। इसके बाद स्पेस देकर आपने डबल कॉमा में छोटे यानी लोअर कैप्स में के लिख लेना है और इसको ओके करना है। अब यहाँ गौर से देख लें कि हमने क्या किया कि 1 सिफर लिखा, 0 लिखकर आशारिया लगाकर फिर डबल 0 लिखा। ये डबल 0 हमारे डेसिमल को शो करेगा जैसे कि ये ऊपर शो कर रहा है। अगर डेसिमल में आपको नहीं चाहिए यानी राउंड फिगर में चाहिए तो ये आप पॉइंट के बाद जो है वो डबल 0 हटा दें और डायरेक्ट कॉमा लगा दें। डायरेक्ट कॉमा लगाकर जैसे मैं यहाँ अगर इसको हटा दूँ डायरेक्ट कॉमा से, वो उसको राउंड फिगर में ले लेगा। तो अगर आपने डेसिमल के साथ लेना है तो पॉइंट यानी 0 से के बाद जो है वो 2 दफ़ा फिर 0 और उसके बाद कॉमा लगाना है, यानी 0 डॉट उसके बाद 2 दफ़ा 0 फिर कॉमा और फिर डबल कॉमा में कोटेशन में के। जब आपने ओके किया तो अब आप देखें कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो 1000 के में यानी 1000 में कन्वर्ट हो चुकी हैं। कैसे, अब इसको वेरीफाई करते हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ जो फिगर है वो 1000 का है। 1000 को वो 1K में शो कर रहा है, यानी 1.00K। इसी तरीके से 100 का जो है वो सिस्टम 0.10 में K में काउंट कर रहा है, यानी जो 1000 का 1/10 हिस्सा जो है वो K के साथ है। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू जो है वो 1000 में कन्वर्ट हो चुकी हैं, बजाय इसके कि वो एक बड़ी वैल्यूज़ में अरब और खरब में दिखाएं। वो बड़ी आसानी से अब जो है वो 1000 में देखी और पढ़ी जा सकती हैं। अब आ जाएं आगे, इसको मिलियन पे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मिलियन में भी कन्वर्ट करने का तकरीबन यही तरीका है,
थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसको आप जो है वो कस्टम फॉर्मेट को दोबारा से खोलेंगे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद। डाटा को सेलेक्ट करके उसके बाद हमने कस्टम में जाना है। कस्टम में जाकर दोबारा से वही फार्मूला अप्लाई करना है। वो फार्मूला क्या था, 0.00, यानी अगर हमने डेसिमल के साथ देखना है इसको तो उसको फिर जो है वो इस तरीके से लिखेंगे। अब जो दूसरा मेथड है वो यहाँ पहले हमने एक दफ़ा कॉमा लगाया था, यानी एक सेपरेटर लगाया था, लेकिन मिलियन की जगह हम 2 दफ़ा सेपरेटर लगाएंगे। 2 दफ़ा सेपरेटर लगाकर फिर स्पेस देना है। स्पेस देकर डबल कॉमा में हमने छोटा m यानी लोअर कैप्स में m लिखना है और फिर कोटेशन यानी डबल कॉमा बंद कर देना है। ओके करेंगे तो अब आप देखें कि आपकी सारी जो अमाउंट्स हैं वो मिलियन में ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, यानी उसको वो डेसिमल के साथ मिलियन में ले रहा है। अब आप इसको वेरीफाई करते हैं। मिलियन आपको पता है कि 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। तो यहाँ आ जाएं, ये जो वैल्यू है आपकी ये 10 लाख के बराबर है। ये ऊपर इससे ऊपर 1 लाख की वैल्यू है और ये 10 लाख है। 10 लाख को अगर आप चेक करें तो सिस्टम आपको बता रहा है कि 1 मिलियन यानी 1.00 मिलियन। इस 00 का फ़ायदा क्या है कि अगर यहाँ 10 लाख और 50,000 का फिगर हो, यानी सिफर की शक्ल में ना हो, 10 लाख 50,000 हो, तो अब आप देख सकते हैं कि 1.05 आ गया। यानी ये डेसिमल का फ़ायदा ये है कि आपको इस तरीके से वो वैल्यू उसके साथ डेसिमल के साथ देगा, जो मज़ीद आपको क्लैरिटी होगी और मज़ीद क्लियर होगा। अब पहले हमने अमाउंट 1000 में कन्वर्ट की, फिर मिलियन में कन्वर्ट की। अब लास्ट में हम इस बड़ी अमाउंट को बिलियन में ट्रांसफ़र करके देखते हैं, बिलियन में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इसके लिए भी सेम मेथड है। आपने कंट्रोल 1 दबाकर कस्टम ऑप्शन में जाना है, यानी फॉर्मेट की जो विंडो है वो खोल ली। उसी तरीके से 0 अशारिया और 2 दफ़ा 0 दे देना है। अब बिलियन के लिए सारी कहानी, बिलियन के लिए सारी जो वो है प्रोग्रामिंग शुरू होती है। यहाँ अब हमने बिलियन के लिए 3 दफ़ा कॉमा लगाना है, यानी 3 दफ़ा सेपरेटर लगाना है। याद रहे कि जो 1000 था, के था, उसकी जगह आपने 1 दफ़ा कॉमा लगाया था। जो मिलियन है उसकी जगह आपने 2 दफ़ा कॉमा लगाया 0 के बाद, और बिलियन के लिए आपने 3 दफ़ा कॉमा लगाना है। फिर स्पेस देकर आपने डबल कॉमा में बी लिखना है, यानी आपने जो अमाउंट लिखनी है उसको बिलियन के तौर पर शो करे। तो ये जस्ट फार्मेलिटी के तौर पर है, बाकी प्रोग्रामिंग जो है वो सारी इस कॉमा से हो रही है। यानी जो अमाउंट कन्वर्ट होने जाती है वो ये डेसिमल के बाद जब हम 3 दफ़ा कॉमा लगाते हैं तो ये इन 3 कॉमास का सारा कमाल है। अब ये आपने बी लिखा और ओके किया। अब आप देखें कि ये सारी अमाउंट जो है वो बिलियन में ट्रांसफ़र हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। इसको किसी भी बड़ी रकम से आप वेरीफाई कर लें, यानी ये 10 लाख था, उसके बाद करोड़, 10 करोड़, अरब और 10 अरब है। ठीक है, 10 अरब को वो किस तरीके से पढ़ रहा है, 10 बिलियन। ठीक है, 1 अरब को वो 1 बिलियन पढ़ रहा है, यानी 1 अरब जो है वो 1 बिलियन के बराबर होता है। इसी तरीके से आप पीछे चले जाएं तो वो क्योंकि रकम बहुत छोटी हैं इसलिए वो 0 डिजिट में आ रही हैं। अदरवाइज आपको जब बड़ी रकम शुरू होगी तो वो आपको बिलियन में दिखाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये 3 जो मेथड हैं वो अप्लाई किए। 1000 के लिए के साथ लगाकर सिर्फ 1 कॉमा की मदद से आपने वैल्यू को 1000 में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से आप मिलियन को जो है वो जस्ट आपने 2 दफ़ा कॉमा लगाने से ये मिलियन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से जो बिलियन की अमाउंट थी, जस्ट आपने 0 के बाद उसको जब 3 दफ़ा कॉमा का इजाफा किया, 3 दफ़ा कॉमा लगाया, तो इन 3 दफ़ा कॉमा लगाने की वजह से वो रकम अब शॉर्ट फॉर्म में आ गई, बिलियन में आ गई। अब बड़ी आसानी से इन रकम को पढ़ा जा सकता है, बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है कि आप जो है वो 1 लाख के बजाय यानी 5 सिफर के बजाय 100 के भी लिख सकते हैं। अगर आप इनके डेसिमल कम कर दें या ख़त्म करना चाहें तो भी कर सकते हैं।
कस्टम में जाकर आप इनको जो है वो बारी बारी इनके जो डेसिमल हैं वो कम कर लें या ख़त्म कर दें। जैसे कि यहाँ मैं अब इसका 1 डेसिमल कर देता हूँ 1000 वाले का। इसी तरीके से मिलियन वाले का जो डेसिमल है वो भी हम इसको कम कर देते हैं, 1 डेसिमल कम किया तो ये और भी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से जो बिलियन की अमाउंट थी इसका जो डेसिमल है वो आपने 1 कम और कर दिया तो ये और भी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में आ गई। अब आप देखें कि ये 10 खरब की जो वैल्यू है वो 1000 बिलियन के तौर पर पढ़ी जा सकती है बड़ी आसानी से। तो ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में रकम मुंतकिल करने का, रकम कन्वर्ट करने का मेथड था। यकीनन आपको ये दिलचस्प फीचर पसंद आया होगा कि जस्ट आपने एक कॉमा की मदद से सारी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया, सारी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दिया। जस्ट आपने एक कमांड देने पर ये सारी जो है वो चेंजेस कर ली। सारे दोस्तों वीडियो आपने देखी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।